Hello people, welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. I hope you all are fine and safe. So today's session will be on two different topics, लेकिन हम उनको एक सिंगल टॉपिक की तरह डिस्कस करेंगे आपस में उनकी कंपैरेटिव स्टडी को करके। जो दोनों टॉपिक्स हैं डिफरेंट हैं लेकिन हम उनको सेम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो दोनों टॉपिक्स हैं दैट इज़ कस्टमर वैल्यू एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑलराइट, अब ये जो दो टॉपिक्स हैं या दो टर्म्स हैं, कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये दो ऐसे टर्म्स हैं मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर हम इसको बहुत पढ़ते हैं। हर जगह इन टर्म्स का यूज़ किया जाता है, चाहे हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें। लेकिन ये जो दोनों टर्म्स हैं ये डिफरेंट हैं, लेकिन हम इसको एज अ सेम कंसिडर कर लेते हैं। तो आज हम इन्हीं के कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोनों टर्म्स को इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों का एक साथ कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू इनके डिफरेंस को देखेंगे। इससे पहले हमने जो सेशन डिस्कस किया था उसके अंदर हमने कस्टमर और कंज्यूमर के बीच जो डिफरेंस है उसको समझा है। जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन ऑल चेक इट आउट देयर। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, कस्टमर वैल्यू वर्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कस्टमर वैल्यू क्या होती है। ओके, सो हेयर इज़ अ कस्टमर वैल्यू को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो लेट मी रीड ऑल दिस। Customer value is present when the benefits offered by a product are more than the cost used to acquire that product, or in simple words we can say it is a trade-off between the benefits being obtained and the price being paid to obtain these benefits। मतलब कस्टमर वैल्यू वहाँ आती है जहाँ पे हमें किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को लेने में जो कॉस्ट एक्योर हो रही है, ठीक है, मतलब किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है, अगर उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को लेने में कॉस्ट जो आ रही है अगर उससे हमारे ज़्यादा बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कस्टमर वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है, कस्टमर वैल्यू वहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये एक ट्रेड ऑफ है कि किसके बीच में जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं और उसके इन रिटर्न जो हम प्राइस पे कर रहे हैं। अगर हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, उसकी कॉस्ट जितनी है लेकिन उसके इन रिटर्न हमें बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं। अगर हमारे बेनिफिट्स हमारी कॉस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे कस्टमर वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स की और कॉस्ट की, तो बेनिफिट्स को हम किन किन टर्म्स में समझ सकते हैं। बेनिफिट्स का मतलब हो गया कि अगर एक कस्टमर को बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो कौन से बेनिफिट्स हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी वारंटी, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, रिपेयर एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी, इन सारी चीज़ों को हम बेनिफिट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जब बात आती है कॉस्ट की, तो कॉस्ट में हम सिर्फ उसके प्राइस की बात नहीं करेंगे कि हमने वो प्रोडक्ट कितने का परचेज़ करा, कितना अमाउंट हमने उस प्रोडक्ट के लिए दिया, या उस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करने के लिए हमने कितना अमाउंट खर्चा किया, वो तो कॉस्ट है ही। लेकिन उसके अलावा अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट के अलावा एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने जो अपना टाइम लगाया, जो अपने एफर्ट्स लगाए, जो अपने रिसोर्सेज लगाए, अपनी जो एनर्जी लगाई प्रॉपर सर्च करने में, इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने में, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएशन करने में, मतलब उस अमाउंट के अलावा जो एफर्ट्स, जो टाइम और जो रिस्क इन्वॉल्व हुआ उसको भी हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अगर ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर इतनी कॉस्ट के बाद हमारे बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं दैट मीन्स कस्टमर को वैल्यू रिसीव हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और सर्विस की। अगर हमारे बेनिफिट्स हमारी कॉस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स कस्टमर वैल्यू हमें मिल रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करने में, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई कस्टमर डिसीजन लेता है
रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और अ सर्विस कि वेदर उसको वो प्रोडक्ट परचेज़ करना है या नहीं करना है, तो वो उसकी परसीव्ड वैल्यू को एसेस करता है इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ़ ब्रांड्स अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास इतनी चॉइसेस अवेलेबल है कि हम ईजिली कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग ब्रांड्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो जब भी एक कंज्यूमर अपना फाइनल डिसीजन मेकिंग करता है कि वेदर ही हैज़ टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट, तो वो परसीव्ड वैल्यू को एसेस करता है कि हमें जो अलग अलग प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं मार्केट में, सबकी परसीव्ड वैल्यू कितनी है, और ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट की, जिस सर्विस की जो वैल्यू है ज़्यादा आएगी वो उसी को परचेज़ करेगा। और वैल्यू कब आएगी? जब आपके बेनिफिट्स आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होंगे, तभी कस्टमर वैल्यू आपकी आती है, कस्टमर को वैल्यू मिलती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने की, ठीक है। सो हेंस वी कैन से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स कि वो बेटर परफॉर्म करें मार्केट के अंदर हर एक एस्पेक्ट में अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज से रिलेटेड, अगर उन्हें मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है। अगर उनके कस्टमर की वैल्यू ज़्यादा है, अगर वो हाई कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, तो किन किन चीज़ों में इफ़ेक्ट आएगा? उनके जो कस्टमर्स हैं वो डिलाइटेड रहेंगे, जो मार्केट शेयर है वो हमारा इम्प्रूव होगा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो कंपनी की इमेज है उसके इन्हांसमेंट में हमें हेल्प मिलेगी। तो कस्टमर वैल्यू इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये भी देखते हैं कि कस्टमर वैल्यू एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। कस्टमर वैल्यू प्रोएक्टिव प्रोसेस कैसे है? क्योंकि कस्टमर फाइनल अपना डिसीजन लेने से पहले रिगार्डिंग द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो वो प्रॉपर असेसमेंट करता है अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और जिस प्रोडक्ट से उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, अगर हम इन शॉर्ट ये बोलें कि जिस प्रोडक्ट में उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा आएंगे, ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट की कस्टमर वैल्यू उसको मिलेगी उसी को जाके वो परचेज़ करेगा, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज, कस्टमर वैल्यू को और भी क्या कहा जा सकता है? प्री परचेज असेसमेंट करना किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ़ ब्रांड्स हमारे पास मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हम उनका प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पेड। कॉस्ट और बेनिफिट्स अभी हमने डिस्कस करा। कॉस्ट में सिर्फ उसका पर्टिकुलर प्राइस या अमाउंट ही नहीं आता, जो टाइम, जो एफर्ट, जो रिसोर्सेज एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने में लगा रहा है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और बेनिफिट्स कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, उसका प्राइस कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट हो गई, फ्री कॉस्ट ऑफ फ्री डिलीवरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारी बेनिफिट्स में। अगर ये हमारे ज़्यादा है हमारी कॉस्ट से, तो जो कस्टमर वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स कस्टमर को वैल्यू मिल रही है इन रिटर्न ऑफ दी प्रोडक्ट्स जो वो ले रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस द टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अब हम समझते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब इट रेफर्स टू द इवैल्यूएशन बाय द कस्टमर्स ऑफ हाउ वेल द वैल्यू वॉज डिलीवर्ड बाय द प्रोडक्ट। जब एक कस्टमर ये इवैल्यूएट करता है कि कितने अच्छे से जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी उसको डिलीवर हुई, तो वहाँ पर आता है हमारा टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस मेट होती हैं, जैसा उसने सोचा था कि जिस तरीके की वैल्यू उसे मिलेगी, तो आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन परचेज्ड वो इवैल्यूएशन करता है कि क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, क्या उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्चुअली रिकवर हुई या नहीं हुई, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। वो वैल्यू, जो वैल्यू उसने परसीव करी थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर, अगर वो वैल्यू उसे मिल जाती है आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट, तो वहाँ पे फिर आता है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारी सर्विस के साथ सेटिस्फाइड हो गया है, ठीक है। तो
मतलब customer satisfaction, it is a degree to which the customer expectations of the product was consistent with the way the product actually performed. कि मतलब जैसा प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर ने वैल्यू परसीव करी थी, जैसी एक्सपेक्टेशंस बना के रखी थी कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने से मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल होंगी, एक्चुअल में वो कितनी मिली उसे। तो वहाँ पर आती है हमारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब एक कस्टमर को फुलफ़िल हो जाती है जैसी परसीव्ड वैल्यू उसने सोची थी, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर लेता है। और वाइस वर्सा, अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होती हैं, उसकी जो परसीव्ड वैल्यू थी वो मेट नहीं होती है, तो वहाँ पे जो हमारा कस्टमर है विल बी डिससैटिस्फाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि customer value changes into the customer satisfaction after the offering has been experienced by the customer। मतलब customer value के बाद हमारा customer satisfaction आता है। customer value क्या हो गया कि हमारे जो benefits हैं वो हमारी cost से ज़्यादा हैं, ठीक है। और जब एक प्रोडक्ट सर्विसेज ले ली जाती हैं तो उसके बाद कस्टमर इवैल्यूएट करता है कि जैसी उसने एक्सपेक्टेशंस, जैसी परसीव्ड वैल्यू बना रखी थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, क्या वो एक्चुअली मेट हुई या नहीं हुई। अगर मेट हुई, दैट मीन्स कस्टमर अचीव द सेटिस्फैक्शन, एंड इफ इट डज नॉट, दैट मीन्स इट अकर्स कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। अब हम नेक्स्ट ये कंपैरेटिव फॉर्म में एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर वैल्यू एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नाउ हियर वी विल डिस्कस अ कंपैरिजन स्टडी बिटवीन बोथ दीज टर्म्स, कस्टमर वैल्यू एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कस्टमर वैल्यू के अंदर, अगर हम उसको डिफाइन करें इन वन लाइन, दैट इज़ इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स एंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू गेन दोज बेनिफिट्स। मतलब कस्टमर वैल्यू एक रिलेशनशिप है कि किसके बीच में, टोटल बेनिफिट्स के बीच में, कि कस्टमर को बेनिफिट कितने हो रहे हैं और उन बेनिफिट्स को लेने के लिए उस कस्टमर को कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है। और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट एंड द एक्चुअल एक्सपीरियंस, कि कस्टमर ने जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस लिया उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। तो बेनिफिट्स और कॉस्ट का रिलेशनशिप आ गया हमारी कस्टमर वैल्यू के अंदर, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अंदर आता है कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस थी उस प्रोडक्ट को लेके, और फाइनली प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उन दोनों का रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू। कस्टमर वैल्यू एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। प्रोएक्टिव मतलब जब एक कस्टमर ने प्रोडक्ट को नहीं खरीदा है, उससे पहले जितना भी वो असेसमेंट करता है, इवैल्यूएशन करता है अमंग द डिफरेंट ब्रांड्स और द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि किससे उसको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, किसके बेनिफिट्स उसको ज़्यादा मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट के। तो ये एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, मतलब डिसीजन लेने से पहले जो किया जाता है। एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ रिएक्टिव प्रोसेस, मतलब आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन परचेज्ड, जब प्रोडक्ट खरीद ले गया उसके बाद जो कस्टमर का एक्सपीरियंस रहा तो उसके बाद आता है, तो वहाँ पे हो गया रिएक्टिव प्रोसेस। और अगर कस्टमर वैल्यू की बात करें तो कस्टमर वैल्यू एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटर्स के साथ, मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट इज़ कस्टमर वैल्यू को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, टोटल बेनिफिट्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो हमारा निकल कर आ जाएगा कि कितनी कस्टमर वैल्यू हमें मिली। लेकिन जब बात आएगी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जैसा कि अभी हमने देखा रिलेटिव प्रोसेस है और एंड ऑल्सो एज वेल एज इमोशनल कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कस्टमर वैल्यू एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आई होप यू ऑल clear the concept of this, what's the difference between customer value and the customer satisfaction, and if you have any doubt then please mention in the comment box, we will take in the next section. So till then, take care and stay safe. Thank you and have a nice day.